नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो फिर से हम डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी को पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है और आज का जो टॉपिक है वो है आपका टूथ इरोजन, जिसमें आपके दांत पीले हो जाते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी महसूस होती है। क्या होती है? झंझनाहट आपको महसूस होता है। अब आप नॉर्मली सोचो, किसी को भी ऐसे दांत पसंद है? किसी को ऐसे दांत बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन होता क्या है, टाइम के साथ बहुत से लोगों के दांत होते हैं ऐसे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उनके खाने पीने का आदत बदलता है, वैसे वैसे उनके दांत कुछ इस टाइप से होने लगते हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है? इसको हम बोलते हैं टूथ इरोजन, जिसमें आपका दांत झड़ने लगता है। और दांतों के नीचे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले कितना प्लेन सा था, लेकिन अब क्या है, अब ये प्लेन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला चीज़, ये प्लेन है बिल्कुल, लेकिन इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो हल्का सा खुरदरा टाइप का हो जाता है। दांत आपके सही से नहीं रहते हैं। अब दांत इस टाइप के बाद में राउंड राउंड से भी हो जाते हैं बीच बीच में से, या फिर यहाँ पे हल्का हल्का सा आपको लाइनिंग भी दिखने लगती है। तो वो क्या है, वो जो दांत है आपका वो झड़ रहा है। अब दांत जो झड़ रहा है, दांत का जो क्षरण हो रहा है, हिंदी में हम टूथ इरोजन, टूथ इरोजन, यानी इरोजन का मतलब ही होता है झड़ जाना, जो हिंदी में हम बोलते हैं क्षरण। ठीक है, अब दांतों का क्या हो रहा है, झड़ना हो रहा है। तो क्या दांत अचानक से झड़ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दांत जो है वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। दांत की हम एनाटॉमी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है दांत। ठीक है, आपके पास, सबके पास है। और ये जो दांत है, इसके ऊपर एक लेयर होता है, एक परत सी होती है, जो कि आपके दांत को बाहरी जो भी चीज़ें होती है, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, तो उनसे बचा करके रखता है। उसको हम बोलते हैं एनामिल। क्या बोलते हैं? एनामिल। और उसके अंदर का जो एक परत होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेंटिन। और सबसे अंदर का जो परत होता है हम उसको क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पल्प बोलेंगे। वो अंदर हो गया। जो नर्व्स होते हैं दांत के अंदर में, दांतों के पास भी खून का सर्कुलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो व्हाइट व्हाइट सा हमारा दिखता है दांत, जैसे अगर मैं हंसती हूँ, ठीक है, हंस रही हूँ, तो क्या हो रहा है, व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है। लेकिन समय के साथ अगर ये पीला हो जाए तो आप क्या बोलोगे? अलका मैम, आपके दांत पीले कैसे हो गए? दांतों में झंझनाहट अगर मुझे होने लगे तो मैं क्या बोलूँगी? मेरे दांतों में ऐसा हो क्यों रहा है? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम अगर टूथ इरोजन को देखते हैं, और टाइम टू टाइम अगर ऐसा हुआ, टाइम से अगर ऐसा हुआ, तो दांत मेरे झड़ जाएंगे, क्योंकि पहले ये पीले होंगे, फिर हमको झंझनाहट इसमें महसूस होगा, उसके बाद ये झड़ने लगेंगे, क्रैक्स आने लगेंगे और दांत छोटे होने लगेंगे। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा महसूस करते होंगे कि उनके दांतों में क्रैक्स हो रहा है। हो सकता है कि जो आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो उसकी वजह से हो रहा है। हो सकता है कि अगर आप सही मंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आप गलत चीज़ खा रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो क्या हो जाता है, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला हम कारण पढ़ेंगे, मतलब क्यों हो जाता है, होता है। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हाँ, टूथ इरोजन ही है? ठीक है, इसका मतलब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम साइन एंड सिम्टम्स को पढ़ते हैं, मतलब उसके लक्षण को पढ़ते हैं। अब इलाज क्या क्या होता है और क्या क्या उपाय हम करेंगे ताकि हमारे दांत इस तरीके से ना हो, दांत इस तरीके से ना हो नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, चाहे अगर मुझे हो गया तो आपको ना हो, ऐसा हो सकता है ना? तो क्या क्या रीज़न है? सबसे पहली बात, अगर मैं आप लोगों से पूछूं किस किस को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, बहुत से लोग बोलेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स को हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं। और होता क्या है कि जब आप, इतनी गर्मी है, जब आपको प्यास लगता है तो आप पानी खरीदने के बदले कोल्ड ड्रिंक को खरीदते हो। आप कोका कोला खरीदते हो, माज़ा खरीदते हो, जो खरीदना है आप खरीदते हो, तो आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो। अब होता क्या है कि क्या इस कोल्ड ड्रिंक से आपकी प्यास बुझ गई? बिल्कुल, आपकी प्यास बुझ गई, लेकिन बॉडी को नीड किस चीज़ की थी? पानी की थी। अब आपने क्या दिया? आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स दिया। उस टाइम में आपका मन जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ, मैंने पानी या मैंने ठंडा पिया।
क्योंकि आपके मुंह को, जुबान को लगा कि हाँ कुछ ठंडा सा जा रहा है, लेकिन ऐसा रियल में बॉडी को वो नहीं चाहिए। रियल में बॉडी को पानी चाहिए होता है, पानी के माध्यम से ही आपकी बॉडी में काम होते हैं। तो जो काम पानी के माध्यम से होना था, अब वो काम रुक सा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मैंने यहाँ पे लगाया है बहुत सारे, और इसमें बहुत सारा शुगर का मात्रा होता है जो कि आपको नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर आप पीते हो तो आपके दांत झड़ने लगते हैं। आपके दांतों में पहला ऐसा ऐसा पीला पीला सा होता है, इसको प्लेग बोलते हैं, और ये अगर ज़्यादा पीला हो जाए तो हम इसको फिर टाटर बोलेंगे। और मैंने आपको इंडिविजुअली लेक्चर लेकर के बताया है कि किस तरीके से ये प्लेग बनता है, किस तरीके से ये टाटर बनता है। तो दांतों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको दिया है, और मुंह में क्या क्या दिक्कत हो जाता है। लगभग मैंने आपको 8 से 9 या फिर 10 लेक्चर अभी तक हो गए होंगे दांतों के बारे में। तो दांत के बारे में जो आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है टूथ इरोजन, जिसमें आपके दांत झड़ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, ठीक है, या फिर आप कोका कोला पीते हो, या फिर आप कोई भी ठंडी चीज़, बहुत ठंडी चीज़ खाते हैं अचानक से। दांतों का टेम्परेचर क्या है, दांतों का जो पीएच है उसका पीएच अगर बदल जाता है, कब बदलता है? जब आपके मेडिसिन में ज़्यादा एसिड की मात्रा होती है। हम जो भी चीज़ लेते हैं अगर उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो जिसको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोल रहे हैं, चाहे वो दवाई हो, या फिर स्विमिंग पूल में जब आप जाते हो तो उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं और उस क्लोरीन की वजह से भी आपके दांत झड़ते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फल खाने लगे हैं, फल खाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 24 घंटे में से आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो, ये बुरी बात है। फल अगर आप ज़्यादा खाते हो तो भी सीधे एसिड अटैक कहाँ पे करता है? आपके दांतों के सबसे बाहरी वाले लेयर पे, जिसको हमने बोला है एनामेल। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे दांतों में हल्का सा क्रैक्स आने लगते हैं। तो आपको कैसा महसूस होगा? सबसे पहले दांत पीला होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो हुआ बाहर से, मतलब बॉडी के बाहर से आप कुछ ले रहे हो, लेकिन अगर बॉडी के अंदर से प्रॉब्लम है, इसका मतलब इंट्रिंसिक आपका रीज़न है ये। अंदर से है तो इंट्रिंसिक, और बाहर से है तो एक्सट्रिंसिक। जो हमने बाहर से जो हमने डाइट लिया है जिसकी वजह से दांत हमारे ख़राब हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर से ऐसी प्रॉब्लम है, अब हम क्या करें? अंदर से क्या प्रॉब्लम है? GERD की प्रॉब्लम है, मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। मैंने हमेशा बताया है, जैसा क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, आपके पेट में होता है एसिड। अब वो एसिड की अमाउंट ज़्यादा बनने लगती है, और जब ज़्यादा बनेगी तो आपके खाने की नली के माध्यम से पेट का एसिड आपके मुंह में आएगा, और उस कंडीशन को ही हम GERD बोलते हैं। और इसमें भी जब गंदी गंदी डकारें आती है, आपके मुंह में वो एसिड ऊपर की तरफ आता है, तो दांतों में क्या होता है? सीधे एसिड का अटैक हो जाता है और आपके दांत के बाहरी लेयर को वो खराब कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया? बॉडी के अंदर ये वाली प्रॉब्लम है। ब्यूलीमिया, ये क्या होता है? खाना खाने के जस्ट बाद बहुत से लोगों को उल्टी होने लगता है। आप प्रेग्नेंट अगर नहीं भी हो तभी भी ऐसा होगा। उसी कंडीशन को हम ब्यूलीमिया बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? जब वॉमिटिंग होता है बार 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 बार, तो क्या होता है? एसिड का अटैक दांतों पे ज़्यादा होता है, दांत आपके खराब होने लगते हैं। अगर ज़्यादा शराब पीते हैं तो उनके आप दांत देखे होंगे। ज़्यादा शराबियों के दांत कैसे होते हैं? हल्के पीले से होते हैं, अजीब से होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, हंसते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा नफरत है। तो जो शराब पीता है तो क्या होता है? उसके दांत खराब होने लगते हैं। लो सिलाइवरी फ्लो, इसका मतलब है कि मुंह में लार कम बनता है, सलाइवा कम बनता है। अब ऐसा कब होता है? जब आपके इस डक्ट में, जब आपके सलाइवरी डक्ट में कोई स्टोन हो जाए या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए। यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, मैंने उसको भी आपको समझाया था। तो जब सलाइवा कम बने, कोई ऐसी आपको डिजीज़ हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है, सलाइवा अगर कम बन रहा है तो भी आपके दांतों को प्रॉब्लम होगा, तो भी आपके दांत जो है वो झड़ने लगेंगे, लेकिन अचानक से नहीं झड़ेंगे। सबसे पहले उनका रंग जो है वो पीला होगा, उसमें झंझनाहट महसूस होगा, दांत छोटे से हो जाएंगे, गोल गोल से हो जाएंगे, दांत ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि दांत बहुत पतला सा हो गया है, दांतों के आर पार दिखने लगेगा। ठीक है, फिर उस पर क्रैक्स आना शुरू होगा, फिर जा करके वहाँ पे दांत हल्के से फूटेंगे, और फिर जा करके आपका जो दांत है काफ़ी
ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पल्प एक्सपोजर। उसके बाद जा कर के आपके दांत झड़ने लगते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करना है। अगर बॉडी में कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है, ये वाली अगर प्रॉब्लम है, इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है, तो जा करके डॉक्टर साहब से दिखवाना है। डॉक्टर साहब को बोलना है कि मैंने ये दवाइयाँ मैंने खाई हैं और इसकी वजह से मेरे दांतों में प्रॉब्लम आ रहा है। और एक और चीज़, आपको डॉक्टर साहब क्या देंगे? फ्लोराइड देंगे। फ्लोराइड का पेस्ट दे सकते हैं लगाने के लिए, या फिर आपकी मेडिसिन भी चल सकती है फ्लोराइड की। उसके बाद अगर नहीं ठीक हो पाता है, दांतों में क्रैक्स ज़्यादा है, आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है हंसने में, तो उस कंडीशन में टूथ बॉन्डिंग करते हैं। मतलब क्या होता है? टूथ बॉन्डिंग का मतलब होता है कि आपके दांतों की रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, दांत जैसा था वैसा लाने की कोशिश की जाती है, एनामेल की परत चढ़ाई जाती है। और साथ ही साथ ब्रिजेस लग सकते हैं, जैसे आप देखते हो पिन लग जाते हैं। और पिन, और उसमें भी ब्रिजेस जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। दांत के ऊपर से कैप लग जाता है। तो वो सब जो प्रोसीजर है वो सब कब होता है? जब आपके दांत ठीक नहीं हो पाते हैं, रिस्टोर नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर दांतों में झनझनाहट है, दांत का शेप वगैरह कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस पेशेंट को फ्लोराइड दे करके उसके दांतों का एनामेल को आप फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हो। दांत खुद से स्ट्रांग हो जाते हैं अगर आप सही से ध्यान दोगे तो। अब प्रिवेंशन क्या करना? प्रिवेंशन नॉर्मली यही है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है और ध्यान देना है कि आप अपने दांतों को थोड़ा सा ख्याल रखो, क्योंकि आप दांत के बारे में सोचते ही नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया कि दांत किस तरीके से होता है, और दांत ऐसा किसी को पसंद नहीं है, ठीक है? तो क्या करना है? दांत ना झड़े इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जब भी आप प्यास लगे तो क्या करना है? पानी पीना है, ना कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है। क्योंकि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो एसिड सीधे आपके दांतों पे अटैक करता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी डाउट होता है वो अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के आप पूछोगे, और अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पे सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप ऐप को डाउनलोड नहीं भी करते हैं तो भी आप YouTube पर जाकर के उसके प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो, ठीक है? मैंने सारी बातें आपको बता दी है। जो ओरल कैविटी में जो भी डिसऑर्डर होता है उसके प्लेलिस्ट में जाकर के आपको चेक करना है, तो आपके माउथ में क्या क्या समस्याएं हो जाती है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। अगर आप लेक्चर्स को देखते हो, शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम्स किस तरीके से होता है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है वो हम कैसे देंगे पेशेंट को। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच।